ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवस्य नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु पाइमां कृष्ण पुरुजा। नमस्ते हलग्राम नमस्ते मुसलायुधम नमस्ते रेवती कांतम नमस्ते भक्तवत्सलम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने इसमें वृंदावन की लीला स्थलियों के बारे में बताया था, जिसमें अक्रूर घाट से हम लोग यात्रा शुरू किए थे कल का, और फिर जो है वृंदावन में पहुंचे थे। तो वृंदावन में हमने बताया था कि जो है वृंदा देवी जो है वृंदावन की भूदेवी हैं, वृंदावन की रखवाली करती हैं, भगवान की लीलाओं का मैनेजमेंट करती हैं और पौर्णमासी परम आख्य महाशक्ति हैं। तो पौर्णमासी जी के बारे में और हम लोग वृंदा देवी के बारे में हम लोगों ने कल स्टोरी सुनी थी, क्योंकि वृंदा देवी जो है वृंदा देवी के नाम पर ही वृंदावन बना हुआ है। श्री वृंदावन की रक्षित्री पालित्री और वन देवी हैं श्रीमती वृंदा देवी। क्या करती हैं? रक्षा करती हैं, पालन करती हैं, और यहाँ की वन की देवी हैं, वृंदावन की देवी हैं। अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी हैं, और वन की देवी जो है वृंदा देवी, इसीलिए इसको वृंदावन बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने वृंदा देवी की महिमा को सुना था, और फिर पौर्णमासी जी की महिमा को सुना था। और फिर चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में आए तो अक्रूर घाट पर रुके और वहां से इमली तला में आकर भजन करते थे तीनों प्रहर। इसकी लीला हम लोगों ने सुना था। और फिर वृंदावन की विशेष महिमा क्या है इसके बारे में हम लोगों ने सुना था। अब जो है वृंदावन की लीला स्थलियां क्या क्या है उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। तो वृंदावन की लीला स्थलियों में पहली लीला स्थली है श्रीमती यमुना यमुना रानी। श्री राधा कृष्ण युगल के केली विलास के में सब प्रकार से सहायिका श्री कृष्ण स्वरूपिणी भगवती कृष्णा या महा यमुना जी ने वृंदावन को तीन ओर से घेर रखा है। वृंदावन को तीन तरफ से यमुना जी घेर रखे हैं। ये अपने सुरम्य तट पर दोनों ओर नाना प्रकार के पुष्पों और फलों से लदे हुए सघन वृक्षों और लताओं से असंख्य रमणीय निकुंजों का सृजन कर प्रिया प्रीतम के रस विलास के संपूर्ण रूप से अपना सहयोग प्रदान करती हैं। अब हम लोग को बाहरी दृश्य से लगेगा कि यमुना के किनारे तो कोई वृक्ष है नहीं, या फिर जो है कोई पुष्प तो है नहीं, चारों तरफ नाव खड़ा होती है तो कहीं हमें दिखता नहीं है। लेकिन जो हम लोग को नेत्रों से जो यमुना मैया का जो दृश्य दिखता है वो वास्तविक दृश्य नहीं दिखता है। यहाँ पे आचार्यों का कहना है कि जो है सुरम्य तट के दोनों तरफ नाना प्रकार के पुष्प, फलों से लदे हुए सघन वृक्ष, लताओं से असंख्य रमणीय निकुंजों का सृजन कर क्या प्रथम रस विलास से संपूर्ण रूप से अपना सहयोग प्रदान करते हैं। और ये सब यमुना के तट पर है। सारे जो है फलों से लदे हुए वृक्ष, अनेक फूलों से, नाना प्रकार से के फूलों से उगे हुए फले हुए वृक्ष जो हैं, और सघन वृक्ष और लताओं से असंख्य रमणीय निकुंजों का सृजन कर प्रिया प्रीतम रस विलास से संपूर्ण रूप से अपना सहयोग प्रदान करता है। यमुना और वहां के वृक्ष भी, वहां की लताएं और पुष्प भी दिव्य मणिमय घाटों से सुसज्जित कदम्ब तमाल आम्र बकुल आदि वृक्षों और उनकी निर्मित विविध विविध कुंजों से परिमंडित सप्त दल कमलों से सर्वदा सुशोभित श्री यमुना की प्रेम में वारियों सखियों के साथ श्री राधा कृष्ण युगल जल के लिए नौका विहार करते हैं। ऐसी भगवती यमुना सदैव युगल किशोर की सेवा कर परम बंदनीय है। तो जो है यमुना जो दिव्य घाट है, यहाँ पर कदम्ब तमाल आम्र बकुल आदि के वृक्ष हैं,
और विविध कुंजों में परिमंडित सप्तदल कमलों से सर्वदा सुशोभित श्री यमुना जी प्रेममयी वारियों में सखियों के साथ श्री राधा कृष्ण युगल जलकेली और नौका विहार करते हैं। तो ऐसे रमणीय वातावरण यमुना जी का है, चारों तरफ वृक्षों से सुशोभित हैं, उसमें सप्तदल कमल खिलते हैं, और हम लोग को दिखेगा नहीं वो। इस चर्म चक्षुओं से वृंदावन की महिमा को समझ पाना, यमुना की महिमा को समझ पाना हम बद्ध जीवों के बस का नहीं है। और बहुत ही दिव्य स्तर पर है यमुना जी, यमुना मैया का जो है स्तर, क्योंकि भगवान के केली क्रीड़ा का स्थान है, दिव्य क्रीड़ा का स्थान है। यमुना के किनारे ही भगवान रास नृत्य करते हैं। और हम लोग देखते होंगे कि यमुना के किनारे तो दुनिया भर के नाव खड़े हैं या फिर गंदगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दिव्य यमुना तट है, ठीक है ना, वो वास्तव में ट्रांसीडेंटल है, वो हम लोग को दिव्य नेत्रों से ही दिखेगा। बोलते हैं कि श्री यमुना की प्रेममय वारियों में सखियों के साथ श्री राधा कृष्ण युगल जल कीली और नौका विहार करते हैं। ऐसी भगवती यमुना सदैव युगल किशोर को सेवा कर परम वंदनीय है। अब चिदानंद भानो सदानंद सूनो परम प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री अघानम लवित्री जगत्क्षेम धात्री पवित्री पवित्री क्रियानो बपू मित्र पुत्री चिदानंद सूर्य स्वरूपा नंद नंदन श्री कृष्ण के उन्नत उज्जवल प्रेम को प्रदान करने वाली साक्षात परम ब्रह्म की द्रवित विग्रह स्वरूपा, अपने स्मरण मात्र से संपूर्ण प्रकार के अघो महापापों को दूर कर हृदय को पवित्र बनाने वाली जगत मंगलकारिणी, मरु हृदय में भी ब्रज रस का संचार करने वाली सूर्य पुत्री श्री यमुना जी की मैं पुनः पुनः वंदना करता हूँ, वे हमें पवित्र करते हैं। तो यमुना जी क्या करती हैं, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम को प्रकट करती हैं। वो कृष्ण प्रेम की द्रवित रूप है। जो व्यक्ति ब्रज धाम में वृंदावन के अंतर्गत यमुना में स्नान करता है, उसके समस्त महापातक नाश नाश हो जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है, वो जगत मंगलकारी हो जाता है, उसके हृदय में ब्रज रस का संचार हो जाता है। ऐसी सूर्य पुत्री, ये सूर्य जी की पुत्री है, यम और यमी, यमराज और यमुना, ये सूर्य की पुत्री हैं। तो ये यमुना जी को, ऐसे जो सूर्य पुत्री हैं, उस यमुना जी की मैं पुनः पुनः वंदना करता हूँ, वे हमें पवित्र करें। तो जो भी आकर ब्रजधाम में वृंदावन में जो है यमुना में स्नान करता है, उसके समस्त महापातक नष्ट हो जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है, और वो परम ब्रह्म की द्रवित विग्रह स्वरूपा है, भगवान की वो द्रवित विग्रह स्वरूपा है, भगवान के प्रेम की द्रवित विग्रह स्वरूपा, मतलब भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और जो कोई व्यक्ति रोज यमुना स्नान करता है, इसके लिए बहुत ही डिटर्मिनेशन चाहिए। बोलते हैं कि गंगा गंगादि तीर्थ परिसेवितम पाद पद्मा गौलोकम सौख्य रस पूर्वहिम्नो महिम्ना अप्लाविता अखिल सुधासु जला सुखाब्दो राधा मुकुंद मुदिताम यमुना नमामि। गंगा गोदावरी नर्मदा सिंधु आदि तीर्थों के द्वारा जिनके श्री चरण कमल सर्वदा परिसेवित होते हैं, जो गोलोक वृंदावन के श्री राधा कृष्ण युगल की रस परिपाटी युक्त सेवा को प्रदान करने वाली महिमा से युक्त हैं, जो अपने अमृत पूर्ण जल प्रवाह के द्वारा श्री राधा मुकुंद को सुख समुद्र में निमग्न रखती हैं, उस कृष्ण प्रिया श्री यमुना जी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। तो यमुना जी गंगा गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी आदि नदियां बहाकर श्री चरणों में सर्वदा परिसेवित हैं यमुना जी के। क्यों? क्योंकि गोलोक वृंदावन के श्री राधा कृष्ण युगल की परिपाटी युक्त सेवा प्रदान करने वाली की महिमा से युक्त हैं यमुना जी। ये क्या करती है, हमें राधा कृष्ण की सेवा प्रदान करती है। यमुना जी को हम साधारण न समझे, समस्त नदियों में सबसे पवित्र नदी है यमुना, क्योंकि भगवान की पटरानी है। गंगा भगवान के चरणों से पसीना होता है, उससे निकलती है, लेकिन यमुना जी तो साक्षात जो है परम ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान की प्रेयसी है। और उनकी हर हर लीलाएं जो है राधा कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। गंगा भी जी भी मानसी गंगा के में भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए यमुना से याचना किया कि हमें भी कुछ बताओ, जिससे मैं गोवर्धन में या ब्रज में भगवान कृष्ण की कुछ सेवा कर पाऊं। तो यमुना माता ने उनको उपाय बताया कि कैसे तुम मानसी गंगा के रूप में प्रकट हो यहाँ पर भगवान के मन से।
और इस तरह से वो कृष्ण की सेवा करती हैं। लेकिन यमुना जी का परम अखंड सौभाग्य है, वो हमेशा राधा कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए, उनकी लीलाओं का स्मरण करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और भगवान की लीलाओं में सहयोग करती हैं। अब दूसरा लीला स्थली है सोनरक, जिसको सुनरक बोलते हैं ब्रज भाषा में। यहाँ सौबरी ऋषि का आश्रम है। यह स्थान वर्तमान कालीदह के निकट है। सौबरी ऋषि ने कृष्ण लीला से पूर्व यमुना के जल में खड़े होकर ग्रीष्म शीत आदि सभी ऋतुओं को अपनी इंद्रियों को जीतकर हजारों वर्षों तक तपस्याएं की थी। उन्हीं दिनों भगवत परिकर गरुड़ जी वहां पर पहुंचे। पक्षी के स्वभाव से वे देखते ही देखते एक बड़े पुरुष मछली को निगल गए। ऐसा देखकर मछलियों के विलास करते हुए सौबरी ऋषि के पास परिकार करने के लिए प्रार्थना की। भगवत भक्तों की महिमा से अनभिज्ञ शुष्क तपस्या में निरत सौबरी ने गरुड़ जी को श्राप दिया कि यहाँ पुनः आने पर उसका मस्तक उड़ जाएगा। परम भक्त के प्रति इस अभी संपात के कारण सौबरी ऋषि के हृदय में संसार भोगने की कामना पैदा हो गई। उन्होंने यमुना जल से बाहर आकर अपने योग के प्रभाव से सुंदर नवयुवक बनकर महाराजा मानधाता की बहुत सी नव यौवन संपन्न परम सुंदरी कन्याओं के साथ विवाह किया और हजारों वर्षों तक सांसारिक भोगों में लिप्त रहे। इधर भगवत इच्छा से कालिया नाग अपने परिवार के साथ महापराक्रमी गरुड़ से अपनी सुरक्षा के लिए यमुना के उसी हद के में निवास करने लगा। वहां रहने वाली सारी मछलियां भी गरुड़ के प्रति अपराध करने के कारण इस जल के प्रभाव से मर गई। इस प्रकार भक्त के प्रति अपराध के कारण सौबरी ऋषि और उनके आश्रित मछलियों का सर्वनाश होगा। इसलिए शास्त्रों में वैष्णव अपराध से सर्वथा बचने की बात कही गई है। तो सौबरी मुनि का आश्रम है सुनरक में, ठीक है ना। और यहीं पर कालियादह ही पास में है। सुनरक के पास में ही कालियादह है। तो सौबरी ऋषि यमुना के जल में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में खड़े होकर इंद्रियों को जीतकर हजारों वर्षों तक तपस्या कर रहे थे। लेकिन एक बार घटना क्या हुई कि गरुड़ देव आते हैं और उसमें से यमुना के जल में से कुछ मछलियां खा लेते हैं। उनका आहारी मछली है। अब हम लोग देखेंगे कि जो है गरुड़ देव तो भगवान उन पर सवारी करते हैं, लेकिन वो मछली खाते हैं। तो हमें कुछ अटपटा नहीं लग रहा है कि मछली खाते हैं, शाकाहारी होने चाहिए उनको। देखो, पशु पक्षी भी भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन उनका जो नियमित आहार है वो भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है। जिस तरह हम लोग का आहार सात्विक में जो फ्रूट फल जूस सब्जी और जो है चीजें आती हैं, गन्ना चाहे गेहूं चावल दाल जो भी है, उसी तरह प्रकृति ने उनके लिए भी अलग अलग बनाया हुआ है हिसाब किताब। तो गरुड़ देव और जो सर्प खाते हैं या मछलियां खाते हैं, तो उनका आहार है वही। अब मैं कृष्ण बलराम की सेवा करता हूँ तो सुबह सुबह जो है बिल्ली आ जाती है वहां पर। बिल्ली क्या करती है, चूहों को दबोचने लगती है। अब चूहे भाग के हमारे रूम में आ जाते हैं। तो क्या करते हैं चूहे, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, फिर बच जाते हैं। वही मैं देख के सोचा कि देखो, जो भी भगवान कृष्ण की शरण में आता है वो कैसे बच जाता है। और वो बहुत सारे रूम है, लेकिन उसमें वो बचेंगे नहीं, लेकिन वो भाग के आते हैं सब मेरे रूम में। और फिर बिल्ली हमारे रूम में प्रवेश नहीं करेगी, तो बच जाते हैं। वही चीज, नहीं तो सुबह सुबह ही कृष्ण बलराम को भोग लगा के चूहे को बिल्ली खा जाती। लेकिन इसी तरह गरुड़ देव जब मछलियां खा रहे थे तो क्या हुआ, मछलियां खाते समय तीनों ने ऑब्जेक्शन किया। किसने, सौबरी ऋषि ने। तो सौबरी ऋषि ने जब ऑब्जेक्शन किया तो उनको अपराध लग गया, क्योंकि गरुड़ देव महान भगवान के भक्त हैं। उनके प्रति अपराध करने से सौबरी ऋषि के हृदय में जो है काम वासना प्रकट हुई। और फिर वो जल से बाहर निकलते हैं और क्या करते हैं, मानधाता की पुत्रियों से विवाह करते हैं। अपने को योग शक्ति से नवयौवन बना लेते हैं और फिर उस सुंदर कन्याओं से विवाह करते हैं और हजारों वर्षों तक सांसारिक भोगों में लिप्त हो जाते हैं। अब सोचो, व्यक्ति जो है यमुना के जल में तपस्या कर रहा है सर्दी और गर्मी में अपनी इंद्रियों को संयमित करके, ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाता है भगवान की भक्ति में। भगवान के भक्तों के प्रति अगर जो कोई व्यक्ति अपराध करता है, अब देखते हैं दुर्वासा मुनि के ही केस में, वो महाराजा अम्बरीश के प्रति अपराध किया तो कितने महान योगी थे, अपने बाल की एक जटा से जटा की बाल से एक बाल उखाड़ कर जब धरती पर फटका तो उससे कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न हो गई अम्बरीश महाराज को मारने के लिए।
लेकिन अम्बरीश महाराज भगवान के इतने महान भक्त थे, उनकी रक्षा स्वयं सुदर्शन देव करते थे। और सुदर्शन देव ने क्या किया, दुर्वासा मुनि को जो है दौड़ाना शुरू किया, और दुर्वासा मुनि भागते भागते नारायण के पास गए, सारे देवी देवताओं से प्रार्थना किया, लेकिन किसी ने भी उनके उनकी जो है सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके। भगवान नारायण ने बोला कि देखो, हमारे भक्तों के प्रति अपराध जो करता है, तो उस भक्त से ही जाकर आपको अपराध के लिए क्षमा याचना करनी पड़ेगी। तब दुर्वासा मुनि फिर से अम्बरीश महाराज के पास आते हैं, और अब अम्बरीश महाराज जो है एकादशी व्रत रखा था उन्होंने। उनका अपराध कुछ नहीं था, अपराध दुर्वासा मुनि ने ले लिया, क्योंकि वो व्रत का समय बीता जा रहा था, और का समय बीतने के कारण उन्होंने जल स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो निर्जला व्रत रखते थे एकादशी को। तो जल स्वीकार करने से व्रत खुल भी जाता है और नहीं भी खुलता है। तो एकादशी का व्रत प्राय टाइम बीता जा रहा था, उसने उन्होंने जल स्वीकार कर दिया कि मैं दुर्वासा ऋषि को भोजन कराकर ही व्रत खोलूंगा। लेकिन उसके बाद भी दुर्वासा ऋषि ने इसको वो मान लिया, अपराध मान लिया, और इस तरह से अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया। लेकिन अपराध को भगवान भी क्षमा नहीं किए, और क्या किया, फिर से दुर्वासा ऋषि जो है आते हैं और आकर अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत और अपराध की क्षमा याचना करते हैं। तब जाकर सुदर्शन पीछा छोड़ता है। और अम्बरीश महाराज की महानता देखो, वो 1 साल तक वैकुंठ गए, वैकुंठ से वापस आए, तब तक अम्बरीश महाराज व्रत रखा था कि मुझे दुर्वासा मुनि को भोजन कराकर ही अपना व्रत खोलना है। ऐसे ऐसे महापराक्रमी भगवान के भक्त हुए। इसलिए हमें वैष्णव अपराध से सदा बचकर रखना चाहिए, रहना चाहिए। वहां रहने वाली सारी मछलियां भी गरुण के प्रति अपराधी थी, और विष जल के प्रभाव से मर गई। इस प्रकार भक्त के प्रति अपराध के कारण सौबरी ऋषि और उनके आश्रित मछलियों का सर्वनाश हो गया। तो जो व्यक्ति भक्त के प्रति अपराध करता है, धीरे धीरे जो है वैष्णव अपराध के कारण उसका विनाश हो जाता है। अब कालिया हद या दह, इसका वर्तमान नाम कालिय दह है। श्री कृष्ण ने कालिया नाग का यही दमन किया था। पास में ही केली कदम्ब है, जिस पर चढ़कर श्री कृष्ण ने कालिया हद में बड़े ही वेग से कूदे थे। कालिया नाग के विष से आसपास की वृक्ष लता सभी जलकर भस्म हो गए थे। केवल यही एक केली कदम्ब बच गया था। इसका कारण यह है कि महापराक्रमी गरुण अपनी माता बिनता को अपनी माता कद्रु के दासीपन से मुक्त कराने के लिए देवलोक से अमृत का कलश लेकर इस केली कदम्ब के ऊपर कुछ देर के लिए बैठे थे। उसके गंध और छींटे के प्रभाव से यह केली कदम बचा रहा। कालिया नाग भी बड़ा पराक्रमी था। जब उसने कृष्ण को अपने फेटे में बांध लिया, उस समय कृष्ण कुछ असहाय और निचेष्ट हो गए। उस समय नाग पत्नियां, जो कृष्ण की परम भक्त थी, प्रार्थना करने लगी, और भगवत विरोधी पति की स्त्री होने के बदले हम विधवा होना ही अधिक पसंद करती हैं। बोलते हैं कालिया नाग एक बड़ा ही पराक्रमी था। जब उसने कृष्ण को अपने फेटे में बांध दिया, उस समय कृष्ण कुछ असहाय और निचेष्ट हो गए। उस समय समस्त कालिया की पत्नियां, जो कृष्ण की परम भक्त थी, प्रार्थना करने लगी। भगवत विरोधी पति की स्त्री होने के कारण हम लोग विधवा होना है हम लोग अधिक पसंद करते हैं। तो ये कालिया जो था भगवान का विरोधी था, और उनकी पत्नियां भगवान की महान भक्त थी। किंतु जो ही कृष्ण नाग के फेटे से निकलकर उनके उसके मस्तक पर पदाघात करते हुए नृत्य करने लगे, उस समय कालिया अपने सहस्त्र मुखों से रक्त उगलते हुए भगवान के शरणागत हो गया। उस समय नाग पत्नियां उसके शरणागत भाव से अवगत होकर हाथ जोड़कर कृष्ण से उसे जीवन दान के लिए प्रार्थना करने लगे। तो जब भगवान कालिया नाग के फन पर अपना पैर रखकर नृत्य करने लगते हैं, तो कालिया नाग जो है मुख के रास्ते ब्लड जो है बमन करने लगता है, खून उगलने लगता है, और सारे विष भी उगलने लगता है। ये देखकर कालिया नाग की जो पत्नियां थी, उनको अपने पति पर दया आई, और भगवान के सामने वो शरणागत होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। हाथ जोड़कर कृष्ण से उसके जीवन दान के लिए प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण ने उनकी सत्व स्तुति से प्रसन्न होकर कालिया नाग को अभय प्रदान कर सपरिवार रमणक द्वीप में जाने का आदेश दिया। भगवान ने क्या आदेश दिया कि तुम अब यमुना को छोड़कर और अपने रमणक द्वीप में चले जाओ, जहां से तुम आए थे, तथा उसे अभय देते हुए बोला कि अब तुम्हें गरुड़ का भय नहीं रहेगा। वे तुम्हारे फणों पर मेरे चरण चिन्हों को देकर तुम्हारे प्रति शत्रुता भूल जाएगा। नाग पत्नियों ने यह प्रार्थना की कि हे देव, आप जिस पदरज की प्राप्ति के लिए श्री लक्ष्मी जी ने अपनी सारी अन्य अभिलाषाओं को छोड़कर चिरकाल तक व्रत धारण करके हुए
तपस्याएं की थी, किंतु वे विपत मनोरथ हुई। उसी दुर्लभ चरण रेणु को कालिया नाग न जाने किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त करने का अधिकारी हुआ है। श्रीमद् भागवतम में गौड़ी आचार्यों का यही सुसिद्धांत पूर्ण विचार है। कालिया पर भगवान की आहितकी की कृपा का कारण कुछ नहीं बल्कि कालिया नाग की पत्नियों की श्री कृष्ण के प्रति आहितकी भक्ति ही है, क्योंकि भगवत कृपा भक्त कृपा की अनुगामिनी होती है। तो कालिया पर जो भगवान की कृपा हुई, ये उनकी पत्नियों के कारण भगवान ने उन पर कृपा किया, क्योंकि कालिया नाग की जो पत्नियां थी, नाग पत्नियां, वो भगवान कृष्ण की भक्त थी। इस कारण से भगवान ने उस कालिया पर भी कृपा किया। ये आचार्यों का कहना है। अब आगे जो है, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी की भजन कुटी और समाधि है। प्रबोधानंद सरस्वती जो है एक महान आचार्य हुए हैं, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चाचा जी थे। उन्होंने वृंदावन महिमामृत के ऊपर बहुत सारी श्लोक लिखा है, वृंदावन की महिमा के बारे में। और रसिक आचार्य थे, मतलब राधा कृष्ण की युगल मिलन की बहुत सारी लीलाओं को ग्रंथों के माध्यम से प्रकाशित किया है। और बहुत ही वैष्णव आचार्यों में सबसे बहुत ही अग्रगण्य है, खासकर वृंदावन धाम में। इनके ग्रंथ जो है सारी संप्रदायों में पढ़ने को मिलेगा। सारे संप्रदाय के लोग इनके ग्रंथों को फॉलो करते हैं, और इनको ब्रज रसिक के रूप में इनको प्रतिष्ठित किया। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु ने भी इनके द्वारा लिखित ग्रंथों को बहुत ही, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। जैसे सुप्रसिद्ध ग्रंथ जो है राधा रस सुधा निधि है, वृंदावन महिमामृत है, श्री चैतन्य चंद्रामृत और संगीत माधव आदि ग्रंथों के रचयिता श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी अपने पूर्व जीवन में श्रीरंगम निवासी एवं लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। वे प्रसिद्ध गोपाल भट्ट गोस्वामी के पितृव्य एवं गुरु भी थे। तो पिछले जीवन में जो है ये के निवासी थे और वहां पर लक्ष्मी नारायण की उपासना किया करते थे। लेकिन इस जीवन में ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा जी हुए और गुरु भी थे। श्रीमद महाप्रभु की कृपा से ये श्री राधा कृष्ण युगल रस में उन्मत्त हो उठे। पूर्व लीला में ये तुंग विद्या सखी थी। तो कृष्ण लीला में ये तुंग विद्या सखी हैं। और इस समय श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये श्री राधा कृष्ण युगल रस में उन्मत्त हो उठे थे, महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से। श्रीमद महाप्रभु ने के श्री रंगम से प्रस्थान के लिए के समय के पश्चात वे वृंदावन चले आए और यहीं पर भजन करने लगे। जब महाप्रभु श्री रंगम के लिए प्रस्थान किए, तो उस समय ये वृंदावन चले आए थे और यहीं पर आकर भजन करने लगे थे। ये कुछ समय काम्य वन में भी रहे, अंतिम समय वे भजन करते करते यहीं समाधिस्थ हो गए। कुछ अवार्चनीय लोगों का यह कहना है कि प्रबोधानंद सरस्वती और काशीवासी अद्वैतवादी प्रकाशानंद सरस्वती एक ही व्यक्ति हैं। यह सर्वथा अयुक्ति है। एक ही व्यक्ति पहले भक्त प्रबोधानंद सरस्वती, बीच में मायावादी प्रकाशानंद, और फिर प्रबोधानंद सरस्वती हो गया, यह कोरी कल्पना मात्र है। श्री गौड़ी वैष्णव आचार्यों ने इस अवार्चनीय मत को का खंडन किया है। तो महाप्रभु ने देखा कि जो मायावादी सन्यासी थे प्रकाशानंद जी, जो वाराणसी में रहते थे, को धीरे धीरे महाप्रभु ने कृपा करके उनको भक्त बनाया। कुछ लोगों का यह मानना है जो अयुक्त है, अद्वैतवादी जो है वो ये मानते हैं कि जो प्रकाशानंद सरस्वती हैं यही मायावादी प्रकाशानंद भी हैं, और फिर प्रबोधानंद सरस्वती बन गए। लेकिन ये सब चीजें जो है कल्पना मात्र है, ये इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो ये प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जो हैं बहुत ही एक रसिक आचार्य हुए हैं, जो राधा कृष्ण की युगल लीलाओं के आधार पर बहुत सारी ग्रंथ लिखे हैं। और उसमें से जो है कुछ ग्रंथ जो है राधा सुधा निधि, राधा रस सुधा निधि, वृंदावन महिमामृत, श्री चैतन्य चंद्रामृत और संगीत माधव आदि ग्रंथों को बहुत ही विस्तार से लिखा है, जिसमें राधा कृष्ण के मिलन और लीलाओं का वर्णन है सुंदर। अब जब आगे उससे बढ़ते हैं तो द्वादश आदित्य टीला पड़ता है। शीतकाल का समय था। कालिया का दमन कर जिस समय कृष्ण हद से बाहर निकले, नर लीला के कारण उनको बड़ी ठंड प्रतीत हुई। वे पास ही टीला पर चढ़कर सूर्य के प्रचंड ताप में खड़े हो गए, और भक्त सूर्य देव ने कृष्ण की सेवा के लिए द्वादश कलाओं से संपूर्ण ताप से कृष्ण की कपकपी दूर की थी। इसलिए इस स्थान को द्वादश आदित्य टीला बोलते हैं। तो भगवान, शीतकाल का समय था, भगवान ने कालिया का दमन किया यमुना में, और जब बाहर निकले तो भगवान को ठंड लगने लगी। तो इसी टीले पर चढ़कर भगवान सूर्य के प्रचंड ताप से में खड़े हो गए। भक्त सूर्य देव ने क्या किया, कृष्ण को अपने द्वादश कलाओं से संपूर्ण ताप से
कृष्ण की कभी दूर की, और इस तरह से इस स्थान का नाम द्वादश आदित्य टीला पड़ा। अब आगे जब बढ़ते हैं तो उससे प्रस्कंदन क्षेत्र पड़ता है। सूर्य के ताप से कृष्ण की कभी दूर तो हुई, किंतु कभी अधिक ताप के कारण उनके अंगों से पसीना निकल आया। प्रस्कंदन का अर्थ है पसीने से है, इसलिए इस स्थान का नाम प्रस्कंदन तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पर कृष्ण के अंगों से पसीना निकला था, इस कारण से इसको प्रस्कंदन क्षेत्र बोलते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो उससे अद्वैत भट्ट पड़ता है। अद्वैत भट्ट जो है, जब हम लोग मदन मोहन, जो ये द्वादश आदित्य टीला है उसी पर मदन मोहन जी का मंदिर है, ठीक है ना। उससे जब हम सीढ़ियों के रास्ते फ्रंट से उतरते हैं तो आगे जो है अद्वैत भट्ट है। वहां पर अद्वैताचार्य जी का एक सुंदर विग्रह विराजमान है। और ब्रज में जब अद्वैताचार्य जी का तिरुभाव या आविर्भाव तिथि होता है तो सारे भक्त भक्त लोग उस वट वृक्ष की पूजा करते हैं जहाँ पर अद्वैताचार्य जी का शिव विग्रह है, और वहां पर उनकी स्तुति करते हैं। प्रस्कंदन तीर्थ में ही अद्वैत भट्ट विराजमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्व ही श्री अद्वैताचार्य ब्रज में भ्रमण करते समय यहाँ उपस्थित हुए थे। उन्होंने इसी वट के नीचे कुछ दिनों तक निवास किया, और इन्हें महावन गोकुल में श्री मदन मोहन की प्राप्ति हुई थी। वे इन्हीं की सेवा करते करते थे। यौवनों के भय के कारण और कुछ अधिक इच्छा से ये मदन मदन गोपाल जी को किसी एक भक्त चौबे के पास से गुप्त रूप से रखकर शांतिपुर चले गए थे, क्योंकि शीघ्र ही नदिया नगर में सच्चिनंदन गौर हरि अवतीर्ण होने वाले थे, ऐसा उनका पता था। कालांतर में वे ही मदन गोपाल सनातन गोस्वामी के निकट पधारे। सनातन गोस्वामी ने पास में ही एक वृहद मंदिर का निर्माण कराकर उसमें अनेक उनको स्थापित किया। तब से श्री मदन मोहन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो जो ये मदन गोपाल जी थे, तो सबसे पहले अद्वैताचार्य, अभी भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए थे तभी अद्वैताचार्य ब्रज में आए थे। जब अद्वैताचार्य ब्रज में आए थे तो क्या हुआ था कि उन्होंने ब्रज का भ्रमण किया और इसी बट वृक्ष के नीचे निवास करते थे, जो मदन मोहन के मंदिर के पास ही बट वृक्ष है। और निवास करके वहीं पर जो है मदन गोपाल को प्राप्त किया था महावन गोकुल में। वो गोकुल भी भ्रमण करने गए थे, वहां से मदन गोपाल जी को प्राप्त किया था और उन्हीं की सेवा करते थे। योने के भय से कुछ दिनों तक अपनी इच्छा से ये मदन गोपाल जी को किसी एक भक्त चौबे के पास गुप्त रूप से रखकर शांतिपुर चले गए। तो मदन गोपाल की सेवा करते थे पहले दत्ताचार्य जी। फिर इस विग्रह को उन्होंने मुसलमानों के आक्रमण के कारण डर के मारे जो है इनको एक चौबे जी के पास मथुरा में रख दिया, और ये शांतिपुर चले गए। फिर जाकर इनको पता था कि नदिया में भगवान श्री सच्चिदानंद गौर हरि अवतीर्ण होने वाले हैं, ऐसा उनको पता था। और कालांतर में यही मदन गोपाल जो है सनातन गोस्वामी को मिलते हैं, और सनातन गोस्वामी इसको उसी आदित्य टीला पर विराजमान करते हैं। और आज जो मदन मोहन जी का मंदिर है, वो वही मदन मोहन जी हैं जो चौबे जी के वहां रखा था अद्वैताचार्य ने, मदन गोपाल जी को। उन्हीं का नाम बदल कर मदन मोहन रखा गया। और हम लोग मदन मोहन की सेवा देखते हैं। आज सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन के श्री विग्रहों को स्थापित किया द्वादश आदित्य टीला पर, जो आज भी दर्शनीय है। अब आगे जो है दान मान गुमान और कुंज गलियां हैं। तो वृंदावन में बहुत सारी गलियां हैं। गलियों के नाम है दान गली, मान गली, गुमान गली और कुंज गलियां। बोलते हैं प्रसिद्ध सेवा कुंज के पास ही दान गली, मान गली, गुमान गली और कुंज गली है। ये चार सकरी गलियां प्रसिद्ध हैं। श्रीमती राधिका को मान होने पर वे इसी मान गली से मानसरोवर पर पधारती थी। कृष्ण के सखाओं के साथ दान गली नामक सकरी गली में गोपियों से और गोपियों ने कृष्ण से परस्पर प्रेम का आदान प्रदान किया था, इसलिए यह दान गली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस गली में किशोर किशोरी जी का प्रथम मिलन हुआ था, उसी समय परस्पर नैनों की भंगी भंगी से ही दोनों में प्रेम का संबंध स्थापित हुआ था, और वे पल पल बढ़ता ही गया, इसलिए इसे प्रेम गली कहते हैं। कोई कोई इसको गुमान गली भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण के द्वारा दान मांगने पर श्री प्रिया राधिका जी ने बड़े ही गुमान के साथ दान देना अस्वीकार किया था, इसलिए प्रेम गली को गुमान गली भी कहते हैं। जिस से होकर सखियां सेवा कुंज में पधारती हैं थी, जहाँ श्री कृष्ण स्वाधीन भर्तु का श्री राधिका जी की चरण सेवा करते थे, उसे सेवा कुंज कहते हैं। ये चारों गलियां जहाँ परस्पर मिलती हैं
इसी चौराहे पर वर्तमान में श्री दान बिहारी और श्री दान बिहारी जी का मंदिर विराजमान है। तो ये चार प्रकार की गलियां हैं वृंदावन में, दान गली, मान गली, गुमान गली और कुंज गली। ये चारों जहां मिलती हैं, वहीं पर जो है आज श्री दान बिहारी जी का मंदिर है। हम लोग आकर उसको दर्शन कर सकते हैं। अब जो है बहुत ही प्रसिद्ध जगह है इमली तला। यह ब्रज लीला के समय का प्राचीन प्राचीन इमली का महावृक्ष है। अब यह अंतर्ध्यान हो गया है, इसके बदले एक नया इमली का वृक्ष विराजमान है। रास लीला के बीच में अन्यान्य गोपियों का सौभाग्य मत दूर करने तथा प्रिया जी के मान का प्रसाधन करने के लिए श्री कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए थे। वे श्रीमती राधा जी के साथ ही पीछे पीछे श्रृंगार वट में उपस्थित हुए और पुष्पों से उनका श्रृंगार करने लगे। उसी समय दूसरी गोपियां कृष्ण को ढूंढती हुई निकट में आ गईं और श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को वहां से चलने का अनुरोध किया, किंतु उन्होंने कहा कि मैं चल नहीं सकती हूँ, आप मुझे कंधे पर लेकर चल सकते हैं। कृष्ण बैठ गए और अपने कंधे पर श्रीमती राधा रानी को बैठने के लिए संकेत किया। जो ही वो बैठने लगी, कृष्ण पुनः अंतर्ध्यान हो गए। फिर ये भी विरह में राधिका के चरणों को पलट रहे थे। ब्रजवासियों का कहना है कि आज भी प्रत्येक रात्रि में श्री राधा कृष्ण युगल साक्षात रूप में यहाँ विहार करते हैं। अतः रात्रि काल के आरंभ में ही इस कुंज में से सभी को हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि उदंड बंदर भी अपने आप शाम को होते ही इस कुंज से निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जब किसी व्यक्ति ने हठपूर्वक रात में यहाँ पर रहने का प्रयास किया, परंतु प्रातः काल उसका मरा हुआ शरीर ही देखा गया। कोई कोई किसी प्रकार से न मरने पर भी संपूर्ण रूप से पागल हो जाता है। ब्रज में सर्वत्र कृष्ण का अन्वेषण कर बोलते हैं भक्त रस खान जी जो थे, ब्रज में सर्वत्र कृष्ण का अन्वेषण करके हार गए। तो अंत में यहीं पर उन्हें रसिक भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे। उन्होंने उसको अपने सरस पदों से इस प्रकार व्यक्त किया है कि देखो दुरयो व कुंज कुटीर में बैठ्यो पलोटतम राधिका पयनम। सेवा कुंज में ललिता कुंड है, जहाँ रास के समय ललिता जी को प्यास लगने पर कृष्ण ने अपनी वेणु से खोदकर एक सुंदर कुंड को प्रकट किया था, जिसके सुशीतल मीठे जल से सखियों के साथ ललिता जी ने जलपान किया था। पास ही केली कदम्ब नामक एक वृक्ष है, जिसकी प्रत्येक गांठ में सालिग्राम जैसे कुछ उभरे हुए दाग दिख पड़ते हैं। अब आगे जो है बता रहे हैं कि जो है सेवा कुंज में ललिता कुंड है, जहाँ रास के समय ललिता जी को प्यास लगने पर कृष्ण ने अपनी वेणु से खोदकर एक सुंदर कुंड का को प्रकट किया था, जिसके सुशीतल मीठे जल से सखियों के साथ ललिता जी ने जलपान किया था। और पास में ही केली कदम नामक एक वृक्ष में, जिसमें प्रत्येक गांठ में शालिग्राम जैसे उभरे हुए दाग दिख पड़ते हैं, उसी वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। बोलते हैं कि हा नाथ हा रमण कहती हुई ललिता जी बेसुध होकर यहीं पर गिर पड़ी थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर अन्य अन्य गोपियां भी बड़ी ही व्याकुल हो गई। उस समय श्री कृष्ण यमुना के निकट इमली इमली वृक्ष के नीचे श्रीमती राधा रानी के विरह में तन्मय हो गए। राधिका की चिंता में इस प्रकार तन्मय हो गए कि उनकी अंग क्रांति श्रीमती राधा रानी जैसे ही गौर वर्ण की हो गई। तो इस इमली तला के वृक्ष के नीचे ही राधा रानी सुध बुध होकर और गिर पड़ी थी। और यहीं पर जो है गोपियां भी बड़ी व्याकुल होकर और राधा रानी को उठाने लगी। और श्री कृष्ण यमुना के निकट ही इमली वृक्ष के नीचे श्रीमती राधा रानी के विरह में तन्मय हो गए थे और राधिका की चिंता में इस प्रकार तन्मय हो गए कि कृष्ण का जो है अंग क्रांति जो है गौर वर्ण का हो गया, जबकि भगवान सांवले वर्ण के। लेकिन ऐसे तन्मय हो गए राधा रानी के चिंतन में कि उनकी अंग क्रांति बदल गई, गौर वर्ण की हो गई, श्याम से गौर वर्ण हो गई। तो ये लीला भी यही घटी थी। ठीक है ना। हरे कृष्ण।